मंगलवार के दिन निष्काम राहत रसोई में लंगर सेवा की छुट्टी रखते हुए निष्काम राहत रसोई के सभी आवश्यक कार्य निपटाने, रसोई की साफ सफाई करने और सारे लेन देन को क्लियर करने का कार्य किया गया। सब कुछ करते करते शाम हो गई। मन में बिना लंगर की सेवा करे कुछ उथल पुथल सी थी। फिर मूड बदलने के लिए निष्काम परिवार ने थोड़ी देर क्रिकेट खेलकर समय व्यतीत किया और फिर 8:30 बजे अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि एक महत्वपूर्ण सूचना आई और तत्काल निष्काम परिवार को अपने अपने घरों से निकलकर हाईवे पर उतरना पड़ा। उसके बाद जो सीन और परिस्थितियां सामने आईं, वह बेहद ही दुखद और भावुक और चिंतित करने वाली थी। मोदी नगर में अचानक से बसों के द्वारा 4 से 5 हजार प्रवासी मजदूरों की बेहिसाब भीड़ का आगमन हो चुका था, जिनकी हालत देखकर उनकी मुश्किलों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था। निष्काम परिवार भी पूरी मुस्तैदी के साथ आश्रय स्थलों पर डट चुका था। जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद, पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद ने स्वयं मोदी नगर आकर अपने मार्गदर्शन में जैसे तैसे करके मोदी नगर के सभी अधिकारी गण के सहयोग से उन सभी प्रवासी मजदूरों को आश्रय स्थलों पर सुरक्षित ठहराने का बेहद सकारात्मक कार्य किया। निष्काम परिवार ने भी एक निश्चित दूरी पर रहकर उन प्रवासी मजदूरों को हाथ जोड़कर विनम्र अपील करते हुए अंदर पहुंचाने का कार्य किया। अब इन परिस्थितियों को देखकर निष्काम परिवार की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। तत्काल निष्काम परिवार ने हाईवे पर ही आपातकाल मीटिंग कर अर्धरात्रि में ही निष्काम राहत रसोई को खोलने का फैसला लिया और देर रात में ही निष्काम सेवक जत्थे की समस्त टीम को रसोई पहुँचने के निर्देश दिए गए। निष्काम परिवार ने राहत रसोई में पूरी निष्ठा और जोश के साथ अपनी अपनी आमद दर्ज कराई। साथ ही साथ आधी रात में रसद की कमी होने के कारण दुकानों को खुलवाकर सब्जी राशन का इंतजाम किया गया और निष्काम राहत रसोई में लंगर बनाना शुरू कर दिया गया। चूंकि लंगर की आवश्यकता बहुत बड़ी मात्रा में थी, तो रणनीति भी बड़ी ही बनाई गई। बिना घबराए, बिना रुके, बिना विचलित हुए निष्काम राहत रसोई में अरदास करते हुए जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के जयकारों के साथ लंगर बनना शुरू हो गया। यकीन मानिए, जब सुबह भोर की पहली किरण निकली, तब तक निष्काम परिवार अनगिनत पैकेट लंगर तैयार करके पैक कर चुका था। सभी कार्य संपन्न होने के पश्चात निष्काम परिवार ने लंगर के पैकेटों को प्रत्येक बसों में पहुंचाने के हिसाब से अलग अलग बंडल बनाकर आश्रय स्थल पर जाकर प्रशासन की सुपुर्दगी में दे दिया, ताकि अपनी अपनी मंजिल पर रवाना होने से पूर्व ये सभी जिंदगियां कुछ राहत महसूस कर आगे का सफर तय कर सकें। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। निष्काम राहत रसोई जो 26 मार्च से आज तक मोदी नगर में जो लॉकडाउन से प्रभावित लोग हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था कर रही है। 3 लॉकडाउन तक निष्काम राहत रसोई ने दोनों टाइम का लंगर चलाया, जिसके बाद कल जब चौथा लॉकडाउन शुरू हुआ तो निष्काम परिवार ने एक दिन छुट्टी रखी। छुट्टी रखकर अपने जो दैनिक कार्य थे वो निपटाए, रसोई की साफ सफाई वगैरह की, जो लेन देन के कार्य थे वो निपटाए और पूरा दिन कल निष्काम परिवार छुट्टी पे ही रहा। लेकिन शायद वाहिगुरु को यह छुट्टी मंजूर नहीं थी और कल अचानक से देर रात्रि एक सूचना मिली कि बहुत ही बड़ी संख्या में मोदी नगर में प्रवासी मजदूर अचानक से आने शुरू हो गए हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि अनगिनत बसों में बेहिसाब प्रवासी मजदूर जो हैं मोदी नगर में प्रवेश कर रहे थे। उनको देखकर हमारी पूरी टीम वहां पहुंची। प्रशासन ने भी काफी वहां अपनी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद उन सभी को बसों से उतारकर जो है यहाँ के जितने भी आश्रय स्थल थे वहां पहुंचाया गया। अब उसके बाद जो पता लगा कि इन लोगों की सुबह जो है अलग अलग एरिया से ट्रेनें हैं, लेकिन जाने की व्यवस्था उस समय रात्रि में नहीं थी, तो रात ये लोग यहीं रुकेंगे। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि सुबह इनके जाने से पहले हम लोग जो है इनको लंगर के रूप में भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो रात को 12 बजे ही हम लोगों की टीम ने निष्काम राहत रसोई को खोला और 12 बजे हम लोग जो है लंगर की व्यवस्था बनाने में जुट गए। लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन हौसलों में भी कोई कमी नहीं थी। 12 बजे ही तो हम लोग यहाँ पहुंचे तो लंगर बनाने के लिए कुछ सामान भी कम था, जिसके बाद रात को बाजार खुलवाया गया। जो कुछ जरूरत के सामान थे वो रात को दुकान खुलवाकर इकट्ठे किए गए। और अब आप देखिए यहाँ पर आकर जो लंगर के पैकेट तैयार हुए हैं, ये रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे, यानी कि 6 घंटे की
ये निष्काम परिवार की मेहनत है जो इतना बड़ा टारगेट उन्होंने तैयार किया। इतने पैकेट्स हम लोगों ने जो तैयार किए, हम ना तो उनकी गिनती कर पाए हैं, ना हमें भी ये पता कितने पैकेट्स हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ लक्ष्य ये था कि जितने ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैकेट तैयार कर सके वो पैकेट तैयार कर सकें। ये हम लोगों के द्वारा ये पुलाव के पैकेट तैयार कराए गए हैं और इसके सबसे बड़ी बात की डाइट भी हमने इसमें और दिनों की अपेक्षा ज्यादा रखी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत लंबा सफर जरूर के जाना है। तो जो भी उनको फौरी तौर पर हम लोग राहत पहुंचा सके उसके लिए हमने ये तैयारी की है। सुबह सुबह का टाइम है और अब जो है हम लोग ये सारा ही लंगर लेके उन आश्रय स्थलों पर जाएंगे और प्रशासन के सपोर्ट करेंगे, ताकि प्रशासन जो अपनी देखरेख में जो है ये लंगर उन प्रवासी मजदूरों को बांट सके। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।